हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज हम दूसरे विवाह के योग के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात तलाक होना, फिर दोबारा शादी होना। आखिर कौन से योग से यह स्थिति बनती है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में अनेक योग लिखे हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण योग हैं जिनके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि दूसरा विवाह किस कारण से होता है। हालांकि इस पर पूर्व में भी मैं कई बार जानकारियाँ दे चुका हूँ। यदि आप उन्हें देखेंगे तब भी आपको एक अच्छी जानकारी मिलेगी। हमारी कुंडली में सप्तम भाव से हम विवाह की स्थिति देखते हैं और लग्न से व्यक्ति की स्थिति देखते हैं। लड़के की कुंडली में शुक्र की स्थिति भी देखनी अति आवश्यक है और लड़की की कुंडली में गुरु की स्थिति देखनी भी अति आवश्यक है। तो हम शुरू करते हैं इस योग को और देखेंगे कि आखिर किस कारण से ऐसी समस्या होती है। यहाँ पर एक चार्ट देखें आप। इस चार्ट को आप याद कर लें। राशि चार्ट है, उसके स्वामी भी लिखे हुए हैं। बिना इस चार्ट के आप किसी भी जानकारी को अच्छी तरह से नहीं ले पाएंगे। सभी राशियों के नाम लिखे हैं, आगे राशियों के स्वामी भी लिखे हुए हैं और उनके अंक भी लिखे हुए हैं। जैसे मेष राशि का 1 अंक है और इसका स्वामी मंगल है। तो आपको समझ में आया कि राशियां और उनके स्वामी हमारी कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब आप कुंडली देखें। एक सामान्य सी कुंडली आपको दिखाई दे रही है। इसमें आपको लग्न को देखना है, लड़के की कुंडली में लग्न को देखना है और शुक्र को देखना है। किसी भी लड़के की कुंडली में लग्न को देखना है और शुक्र को देखना है। अर्थात आपको यहाँ पर लग्नेश, लग्न का जो स्वामी है, कोई न कोई अंक लिखा होगा लग्न में, उसका स्वामी और शुक्र दोनों को देखना होगा। और अब आप देखें कि यदि लग्न का स्वामी और शुक्र दोनों द्विस्वभाव राशि पर बैठे हों, अर्थात 3, 6, 9 और 12, ये 4 राशियाँ द्विस्वभाव राशियाँ कहलाती है। मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये 4 राशियां जो है वो द्विस्वभाव राशियां कहलाती है। तो लड़के की कुंडली में लग्नेश, लग्न का स्वामी और शुक्र, ये दोनों ही यदि 3, 6, 9 और 12 इन्हीं में से किसी अंक पर बैठे हों और सप्तम भाव में कोई भी क्रूर या पाप ग्रह हो, जैसे सूर्य हो, मंगल हो, शनि हो, राहु हो, केतु हो, इनमें से कोई एक प्लेनेट सप्तम भाव में बैठा हो, तो ऐसी स्थिति 100% बन जाती है। तो सबसे पहली स्थिति लड़के के लिए आपने समझ ली। दूसरी स्थिति, यदि लड़की की कुंडली देखें तो लड़की की कुंडली में लग्नेश, लग्न के स्वामी को देखें कहाँ पर बैठा है। यदि वह 3, 6, 9, 12 इन अंकों पर बैठा है, ध्यान से सुने, लग्न का स्वामी यदि द्विस्वभाव राशि 3, 6, 9 और 12 इन अंकों पर बैठा हुआ है और लड़की की कुंडली में गुरु, लड़की की कुंडली में गुरु या मंगल, मंगल भी देख लें आप, यदि मंगल भी 3, 6, 9 या 12 में से किसी अंक पर बैठा हो और सप्तम भाव में कोई भी क्रूर ग्रह या पाप ग्रह बैठा हो, जैसे सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु। सूर्य मंगल पाप क्रूर ग्रह में आते हैं, शनि राहु केतु पाप ग्रह में आते हैं। तो आपने समझा कि लग्नेश और शुक्र द्विस्वभाव राशि में हो और सप्तम में कोई पाप या क्रूर ग्रह हो तो लड़के की कुंडली में दूसरा विवाह होगा, दूसरे विवाह के योग बनेंगे। और लड़की की कुंडली में लग्नेश और गुरु या गुरु की जगह मंगल, यदि दोनों ही द्विस्वभाव राशि अर्थात 3, 6, 9, 12 में से किसी एक अंक पर बैठे हों, राशि पर बैठे हों और सप्तम में सूर्य, मंगल, राहु, केतु, शनि में से कोई एक ग्रह बैठा हो, तो इस प्रकार का अशुभ योग बनता है। अब दूसरी स्थिति, सप्तम भाव में शनि और चंद्रमा बैठा हो, सप्तम भाव में शनि और चंद्रमा बैठा हो और किसी भी स्थिति को नहीं देखना है, सप्तम भाव में शनि और चंद्रमा बैठा हो तब भी दूसरा विवाह होगा, ऐसी स्थितियां बनती हैं। लड़की की कुंडली में यदि सप्तम में शनि और चंद्रमा बैठा हुआ है तो आप समझें कि उस लड़की के लिए
वैवाहिक स्थिति तो खराब है ही, लेकिन यदि वैवाहिक स्थिति थोड़ी ठीक है तो संतान संबंधी समस्याएं भी होगी, या तो संतान नहीं होगी या संतान होते समय शारीरिक समस्याएं होगी। तो शनि और चंद्रमा भी सप्तम भाव में दोनों साथ में बैठे हों, यह विष योग कहलाता है। यह भी वैवाहिक स्थिति के लिए ठीक नहीं है। तीसरी स्थिति, हमारी कुंडली में जो सप्तम भाव है वहाँ पर शनि बैठा हो, ध्यान से सुने, लड़का हो चाहे लड़की, सप्तम भाव में शनि बैठा हो और मंगल यदि लग्न में, चतुर्थ में या 12वें भाव में बैठा हो, तब भी दूसरे विवाह का योग बनता है, दूसरा विवाह होगा। तो इसे भी आप समझ लें। और एक महत्वपूर्ण स्थिति और समझें, सप्तम भाव में मंगल बैठा हुआ है लड़की की कुंडली में। समझें, ध्यान से समझेंगे तभी सीख पाएंगे। लड़की हो चाहे लड़का हो, सप्तम भाव में मंगल बैठा हुआ है और शनि यदि दशम भाव में हो, लग्न में हो, दशम भाव में हो, लग्न में हो या पंचम भाव में हो, तब भी दूसरे विवाह के योग बनते हैं और वैवाहिक समस्याएं बढ़ती है। ऐसी स्थिति क्यों होती है? यदि सप्तम में शनि है और मंगल यदि लग्न में है, चौथे भाव में है, 12वें भाव में है, तो मंगल की सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। लग्न में है तो 7वीं दृष्टि, चौथे भाव में बैठा है तब चौथी दृष्टि, 12वें भाव में मंगल बैठा है तो 8वीं दृष्टि सप्तम भाव पर बैठे हुए शनि पर पड़ेगी और इससे वैवाहिक समस्याएं खड़ी हो जाएगी। इसी प्रकार से मंगल 7वें भाव में बैठा हो, सप्तम भाव लिखा हुआ है, और शनि यदि दशम में होगा तो अपनी 10वीं दृष्टि से मंगल को देखेगा। शनि यदि लग्न में बैठा है तो 7वीं दृष्टि से मंगल को देखेगा। शनि यदि पंचम में बैठा है तब अपनी तीसरी दृष्टि से मंगल को देखेगा और ऐसी स्थिति में भी तलाक के योग बनते हैं। तो आपने समझा कि द्विस्वभाव राशियों पर भी ग्रहों के प्रभाव से विवाह में समस्याएं खड़ी हो जाती है। एक विवाह होना, टूटना, फिर दूसरा विवाह होना, यह स्थिति सामाजिक तौर पर तो ठीक नहीं, लेकिन क्या करें, योग हमारे शास्त्र में लिखे हैं और प्राचीन समय में ही इन योगों को लिख दिया है। यदि आपकी कुंडली में भी इस प्रकार के योग हैं तो सावधानी रखें, समय पर ही इन योगों को देखकर इनका उपाय करें, और यदि उपाय करेंगे तो लाभ भी मिलेगा, और यदि समय रहते उपाय नहीं कर पाए तो फिर आने वाले समय में समस्याएं बढ़ सकती है। और आज के समय में तकनीकी युग में यह समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और इस प्रकार के योग बड़े दुखदायी सिद्ध होते हैं। तो इस पर ध्यान देवें, और यदि आपकी कुंडली में भी इस प्रकार के योग हैं तो संभल जाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।